दिल्ली में रेलवे ट्रैक से रास्ते को बंद किए जाने का विरोध देखने को मिल रहा है। रास्ते की मांग को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन। किराड़ी में रेलवे से ट्रैक से जो लोगों की आवाजाही थी, पिछले 1 महीने पहले यहां पर दीवार खड़ी कर दी गई। व्हीकल की मांग की जा रही थी लोगों की ओर से और इसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। समाधान न मिलने पर आगे कदम उठाने का भी आह्वान किया गया है। रेलवे की दीवार नहीं है, किराड़ी के लिए ये जेल है। ये आप प्रदर्शन किराड़ियों में देख सकते हैं कि किस तरह से किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला किराड़ी में स्थित जो रेलवे ट्रैक है वहां पर दीवार खड़ी करने से जुड़ा हुआ है और वैकल्पिक मार्ग की मांग लोगों की ओर से की जा रही है, लेकिन वैकल्पिक मार्ग ना मिलने की वजह से लोगों में आक्रोश है और यही वजह है कि लोगों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। रेलवे से लोग आवाजाही करते थे और अब उन्हें वैकल्पिक मार्ग भी नहीं मिला और ये रास्ता भी बंद हो गया है। ऐसे में इसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। स्कूल जाने का रास्ता दो। आप सभी अपना स्थान ले लें। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, किस तरह से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई और अब तक मांगे क्या क्या रखी गई हैं? अधिकारियों का क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, लगभग 1 महीना पहले जो है रेलवे ने अपनी सुरक्षा दीवार बनाने के बाद जो है प्रेमनगर का विद्यापति मार्ग जो है बंद कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि करीबन 50,000 से ज्यादा की संख्या में लोग और 20,000 से ज्यादा बच्चे जो है इस विद्यापति मार्ग से राजधानी पार्क और रोहतक रोड की ओर अपने स्कूलों में अपने कामकाज के लिए जाते थे, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं ये लोग काफी ज्यादा प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब जो रास्ता 5 मिनट का हुआ करता था, उस रास्ते को तय करने में करीबन जो है 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है और मात्र 1 किलोमीटर का रास्ता जो है 1 किलोमीटर का रास्ता 3 से 4 किलोमीटर में जाके तब्दील हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर काफी ज्यादा नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है और स्थानीय लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस रास्ते पर फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए, लेकिन जब तक फुट ओवर ब्रिज नहीं बनता तब तक उन्हें वैकल्पिक मार्ग के तौर पर कुछ रास्ता दिया जाए, ताकि उनके जो रोजमर्रा के कामकाज के लिए उन्हें आवाजाही करनी पड़ती है वो आसानी से कर सके। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं लोगों के लिए चुनौती बनता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि सुरक्षा दीवार पूरी तरीके से बना दी गई है। बनाने के बाद जो है कोई भी शख्स जो है रेलवे के उस पार, रेलवे लाइन के उस पार नहीं जा सकता और रेलवे लाइन से इस पार नहीं आ सकता। अगर किसी भी व्यक्ति को राजधानी पार्क या रोहतक रोड की तरफ यहाँ से जाना पड़ता है तो उसे करीबन 3 से 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके लिए करीबन 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। ऐसे में जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस बीच एक घटना भी सामने आई थी, जब ये रास्ता बंद किया था। रास्ता बंद करने के बाद जो लोग हैं इधर उधर के मार्गों से निकलकर रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे थे और इसी बीच 2 स्कूली जो छात्रा थी, वो स्कूली छात्रा अपने स्कूल से वापस लौट रही थी और इसी दौरान वो है रेल की चपेट में आ गई, जहां उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद लोगों के अंदर भारी आक्रोश का माहौल भी देखने को मिला था। और लगातार स्थानीय लोग, आसपास के लोग यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए और जब तक फुट ओवर ब्रिज नहीं बनता तो उन्हें वैकल्पिक मार्ग के तौर पर कुछ ना कुछ रास्ता दिया जाए। इसी बात को लेकर जो है जनप्रतिनिधियों से इनकी कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन वार्ता में कोई भी इनका हल नहीं निकला, जिसके बाद जो है स्थानीय लोगों ने ये कदम उठाया है कि वो अब जो है 3 दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं और लगातार अपनी आवाज बुलंद करते हुए जनप्रतिनिधियों तक अपनी आवाज को पहुंचा रहे हैं। और उनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बना कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आसपास के लोगों के साथ साथ जो है विद्यापति मार्ग के जितने भी दुकानदार हैं उनका व्यापार भी कहीं ना कहीं चौपट होता हुआ नजर आ रहा है। उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि जब से ये रास्ता बंद हुआ है उसके बाद से ही उनके व्यापार पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब ऐसे में जो व्यापारी या जो दुकानदार अपनी दुकान किराए पर लेकर जो है रोजगार कर रहे थे, उनके लिए खास तौर पर जो है काफी ज्यादा मशक्कत और काफी चुनौती भरा ये समय आ चुका है। तो लगातार जिस तरीके से लोगों का रोष और लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जो है प्रशासन पर भी सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीते कई सालों से लोग जो है इस रास्ते से उस तरफ जाया करते थे और उस तरफ से इस तरफ आया करते थे।
जिसके बाद ये रास्ता बंद कर दिया गया और रास्ता बंद होने के बाद जो है कहीं ना कहीं लोगों का आम जनजीवन, रोजमर्रा के कामकाज जो है काफी ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। और इन लोगों के साफ तौर पर कहा है कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता तो एक बड़ा जन आंदोलन जंतर मंतर पर जरूर करेंगे। जी बिल्कुल दीपक, ठीक है, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, फुटओवर ब्रिज बनाए जाने की मांग यहाँ स्थानीय लोगों की ओर से की जा रही है। मुद्दा गरमाया हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अधिकारियों तक, प्रशासन तक ये मांग और ये आवाज कब तक पहुंचती है। स्कूल जाने का रास्ता दो। आप सभी अपना स्थान ले लें।